दर्शकों, जैसा कि आपने एपिसोड नंबर 1341 में देखा था कि मुजफ्फरपुर के धसना गांव में रहने वाले स्वर्गीय सुबोध भंडारी जी का परिवार किस दर्द और मजबूरी भरी जिंदगी से गुजर रहा था। पति की मौत के बाद रंजन देवी जी अपने 4 मासूम बच्चों के साथ पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। कभी बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता था तो कभी टूटी हुई झोपड़ी में ठंड और बारिश के बीच रातें काटनी पड़ती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार का हाथ थाम लिया और अब ये मदद का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। दर्शकों, इस महीने भी दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रंजन देवी जी के परिवार तक पूरे महीने भर की राशन सामग्री पहुंचाई गई है। साथ ही बढ़ती ठंड को देखते हुए परिवार के सभी सदस्यों के लिए गर्म कपड़े और 2-2 स्वेटर भी दिए गए हैं ताकि ये मासूम बच्चे ठंड में किसी तकलीफ का सामना ना करें। जिस घर में कभी भूख, दर्द और बेबसी का माहौल था, वहां आज राहत, सहारा और उम्मीद की नई किरण पहुंच रही है। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये ओराई प्रखंड के धसना गांव में दूसरी बार यहाँ पर आई है। जब पहली बार हम यहाँ पे पहुँचे थे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवरेज करने के लिए, तो आपको दिखाए थे कि परिवार के क्या कुछ हालात थे, कैसे जो है सुबोध भंडारी जी के निधन होने के बाद, उनकी मृत्यु होने के बाद जो रंजन बहन जी है, कैसे उन 4 बच्चों का जो है वो भरण पोषण कर पा रहे थे और कितना दिक्कत था। मैंने आपको वो अभी जो आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से इस परिवार का जो है भरण पोषण चल रहा था। फिलहाल ये दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, जो उनके भगत हैं, वो सारी जो है ज़रूरत की जितनी भी सामग्री परिवार की तरफ से जो मांग की गई थी वो लेके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आज यहाँ पे रंजन बहन को क्या कुछ सामग्री यहाँ पे दिया जाना है और कैसे उनके जो हालात थे, उनकी जो स्थिति है, उसमें कितना परिवर्तन देखने को मिला है। चूँकि आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे उन बच्चों के आंखों में आंसू था, वो दर्द आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन आज कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उन मतलब आँखों में जो आंसू थे, आज उसको खुशियों में तब्दील कर दिए हैं। फ़िलहाल हम आपको लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये सारी जो है सामग्री रखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जितने भी सामग्री यहाँ पे लेकर आए हैं, वो सारा जो है यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, चाहे वो कपड़े हो या खाने पीने का जो भी खाद्य सामग्री हो। इस परिवार में 4 बहन ही हैं। कितना बोझ माना जाता है एक परिवार के ऊपर कि कैसे उसका जो है आगे शादी विवाह किया जाए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उन चिंताओं को भी जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना, उनके शिष्य का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जिस परिवार को गोद ले लेते हैं वो उनका जो है बेटा बेटी हो जाता है। तो जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बाल बच्चे का ख्याल रखता है, वो न दिन देखता है न रात देखता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं और उसी शिक्षा का पालन करते हुए आज आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रात्रि के लगभग 8 बज चुके हैं और ये जो है आज चूँकि खाद्य सामग्री देना आज ज़रूरत था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये खाद्य सामग्री इनका ख़त्म हो गया था। तो क्या कुछ हालात थे परिवार के, अब कितना परिवर्तन हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे उनके जीवन को बदलने का काम किया है, ये भी परिवार के लोगों से जुड़ेंगे, उनके स्थिति के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज यहाँ पे दूसरी बार जो सेकेंड किस्त लेके यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आए हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं।
ये संत रामपाल जी महाराज जी के आप सामने में देख सकते हैं, ये उनके शिष्य हैं जो आज ये सेवा लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी रात में कल भी ये सेवा किया जा सकता था, कल भी ये राहत सामग्री दे सकते थे, ज़रूरत की जो भी सामग्री थी इतनी रात में देने की क्या ज़रूरत है और आज क्या क्या लेके पहुँचे थे। चलिए तो सर से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज क्या क्या जो है ये खाद्य सामग्री में या ज़रूरत की जितनी भी सामग्री है वो लेके रंजन बहन जी के यहाँ पे आई है। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप क्या क्या आज जो है इस परिवार को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये आलू है। 5 किलो आलू पहले मिला था, लेकिन इनके तरफ से ये कहा गया कि 5 किलो आलू में काम मेरा नहीं चलता है महीने भर का, तो इस बार 10 किलो आलू दिया गया है। ये 5 किलो प्याज दिया गया है। इधर देख रहे हैं कि 5-5 किलो का 3 बैग है, 15 किलो चावल दिया गया है। उसी तरह से 3 पैकेट 5-5 किलो का आटा, ये देख रहे हैं कि 15 किलो आटा दिया गया है। फिर यहाँ 4 किलो चीनी दिया गया है और 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है, बेसन दिया गया है। उसके बाद ये हरी मूंग दाल है, ये चना दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये 1 किलो टाटा नमक, तो 1 किलो सूखा दूध दिया गया है और ये लाल मिर्च है। उसके बाद धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर भी इनको बढ़ा के दिया गया है। जीरा है, गोल मिर्च के लिए बताए थे। उसके बाद ये लहसुन के लिए भी इन्होंने आग्रह किया, तो लहसुन दिया गया है। टाटा चाय है। उसके बाद ये कपड़ा धोने का सर्फ है और नहाने का साबुन है और उसके बाद कपड़ा धोने का भी साबुन है दिया गया। मतलब ये सारे जो सामान है, जैसे खाने पीने की बात हो गई या कपड़े धोने की बात होगी, ये सारा जो है इनके तरफ से मांग की गई थी। जी, इनके तरफ से मांग की गई थी। हम लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के यहाँ अर्जी लगाया और गुरु जी के तरफ से दिया गया। ठीक है। इसके बाद ये सारे कपड़े भी आप लेके आए हैं। इसके बाद जब जाड़ा आया तो गुरु जी से अर्जी लगाए जाड़ा का कपड़ा दिया जाए, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सभी बच्चों के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े का गुरु जी का आदेश आया कि एक कपड़ा गंदा होगा तो फिर दूसरा साफ करके पहनेंगे। मतलब 2 पीस। तो आप देखना चाहेंगे कि छोटे बच्चे के लिए ये 2 स्वेटर है, उसके बाद इनर है, ये टोपी है 2 और ये सॉक्स है, मोजा है। उसी तरह से फिर दूसरे बच्चे के लिए ये 2 जैकेट है। उसके बाद ये देख रहे हैं इनर है और ये मोजा है, टोपी है। फिर तीसरे बच्चे के लिए भी 2 जैकेट है और 2 टोपी है और मोजा है। चौथे बच्चे के लिए भी 2 जैकेट और 2 टोपी और मोजा। उसके बाद परिवार के मुखिया रंजन देवी, उनके लिए भी 2 स्वेटर है और 2 शाल है। 2 शॉल है जी, ये 2 शॉल है ना जी 2 शाल है। बहन की तरफ से मांग की गई थी। बहन के तरफ से मांग की गई थी और सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा 2-2 कपड़े दिए गए सभी को। अच्छा, कई वीडियो में हमने भी देखा है, हमारे दर्शक भी देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, खासकर अगर पहनने के लिए जो कपड़े बच्चों को देते हैं या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये जो स्वेटर की बात कर लें या जो भी आप टोपी की बात कर रहे हैं या इनर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है बच्चों के अपने पसंद का कपड़ा है। जी जी, सब पसंद का कपड़ा है और बच्चों से और परिवार के मुखिया से पूछकर कि किनको क्या चाहिए, तो उस मुताबिक इन लोगों को दिया गया है गुरु जी की तरफ से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब जी। ये जो हैं परिवार के जो लोग हैं, एक छोटा सा बाबू है जो रो रहा है, तो वो अभी घर में सोने के लिए रख के आई है। ये जो है 2, चूँकि 4 लड़कियां हैं, तो दोनों जो बच्चे हैं, चूँकि रात्रि हो गया है तो वो सो चुके हैं, और ये जो है बड़ी वाली लड़की हैं। ठीक है, तो हम बेबी से ही जानने का प्रयास करते हैं। ये दूसरी बार आए हैं यहाँ पे लेके? जी। अच्छा बेबी, आप ये बताइए कि पहली बार जो राहत सामग्री दी गई थी, ठीक है,
और पहली बार जो आपको कपड़े दिए गए थे या पढ़ाई लिखाई के जितने भी सामान थे, उससे आपको सहारा मिला? हाँ। अच्छा, ये जो चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शीशे लेकर आए हैं, ये आपके तरफ से मांग की गई थी? जी। तो जितना भी खाद्य सामग्री या पहनने के लिए जो भी चीज़ मांगा गया था वो सारा आपको मिला? जी। कपड़े के बारे में मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जो है परिवार के लोगों को लेके गए थे, उनके पसंद के कपड़े दिलवाए हैं, कि ये बात सही है? जी। आप लोग अपने पसंद के कपड़े खरीदे हैं? जी। ठीक है। पढ़ाई चल रहा है आपका? जी। किस क्लास में पढ़ रहे हैं अभी? 8। 8th में पढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, उसमें उस दौरान आपने पहली वीडियो में ये बताया कि कई बार ऐसा होता था कि भूखे भी सोना पड़ता था, आपको भी, आपकी बहन को भी। क्या अब ऐसा होता है? नहीं। क्या आप उम्मीद किए थे कि कोई ऐसा संत आपके जीवन में आएगा और आपके आंखों में जो वो आंसू थी, है ना, उसको, अश्रु को वो जो है आज खुशियों में तब्दील कर दे? कभी आप ऐसा सोचे थे? कभी नहीं सोचे थे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है बेबी है, इस घर की बड़ी बेटी है, चूँकि माँ जो है, माँ से भी हम एक बार पूछने का प्रयास करते हैं। इनकी जो माता जी है, रंजन बहन जी है। नमस्कार जी। नमस्कार। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दूसरी बार आपके यहाँ आए सामान लेके? हाँ। हाँ? अच्छा, ये सारा चीज़ आपको अभी दिया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। कोटि कोटि नमन करूं गुरु धाम धनाने वाले को, सारी पीड़ा हर ली तुमने पार लंघाने वाले हो। चलिए, यहाँ पे जो है कुछ ग्रामीण लोग जो इनके पड़ोसी ही हैं, तो इनसे हम चाचा से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? शंकर भंडारी। शंकर। शंकर भंडारी। शंकर भंडारी जी। अच्छा, आप जो है इनके क्या लगते हैं? ये हमारे पुतहू लगेंगे। पुतौह लगेगी। जी। क्या कहेंगे, ऐसे संत जो है ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, वैसे परिवारों की मदद करते हैं, आप क्या विचार है आपको संत रामपाल जी महाराज जी को लेके? बहुत अच्छा विचार है जी। बहुत अच्छा विचार है। अब इनका हमारा इस परिवार के लिए एक प्रभु जी जैसे साक्षात मुलाकात। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार बरस रहे, प्रभु की कृपा अपार। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। सर, आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेके और इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेके? अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है जो संत रामपाल जी गरीब असहाय को हेल्प करते हैं, और अच्छा है जो ऐसा अगर मानव का हेल्प करे तो इससे हर माने लाचार परिवार आगे की ओर बढ़ जाए और शिक्षा संस्कार दोनों प्राप्त होगा। दोनों प्राप्त हो रहा है। जी, इसलिए ऐसे संत के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसे ही संत हमेशा सभी को सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके लिए दिल से मैं नमन करता हूं। मदन भंडारी। आप इनके क्या लगते हैं? हम इनके ससुर लगते हैं। आप भी ससुर जी लगते जी। हैं। तो लास्ट में 2 शब्द क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? इनके लिए तो हमारे दिल से यही होगा जो कि असहाय परिवार को सहारा दिए हैं और सहारा दे के इनको ऊपर उठाने का प्रयास किए हैं। बहुत ही अच्छा इनका विचार है, और ऐसे विचार वाले लोग जो परमात्मा के करीब होने वाले होते हैं वही ऐसे विचार रखते हैं, इसलिए हमारे तरफ से उनको हमेशा। तो आपकी पोती लगेगी ये जी सभी? जी, बेबी हमारी पोती। बेबी आपकी पोती लगेगी जी। अब आप जो जैसे पहली बार जब हम आए थे यहाँ पे, इनके बेबी की आंखों में वो आंसू झलका था, वो दर्द दिखा था। अब बच्चे समय से खा पी रहे हैं ना? जी जी जी, पढ़ने भी जाती है। पढ़ने भी जाते हैं? जी, ट्यूशन भी जाती है और अच्छा से अपना रहती है। इसमें कोई कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत किंतु अच्छा परंतु रहते हैं। जी। अब लग रहा है कि इनको एक छाया मिल गया जी है। जी जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यहाँ पे इनके जो विचार थे, मतलब ये रंजन बहन जी के जो हैं दोनों ससुर लगते हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इस परिवार को पूरे महीने भर की राहत सामग्री दी गई थी, और अब एक बार फिर
संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक तीसरी बार पूरे महीने भर की राशन सामग्री पहुंचाई गई है, ताकि परिवार को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों, अब हम सुबोध भंडारी जी के दरवाजे पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं एक चौकी लगा हुआ है और इस पे जो सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य लेके आए हैं, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो एक एक चीज़ को जो है विस्तार से दिखाने का प्रयास करें। आप पहले विजुअल देख लीजिए। फिलहाल हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत आए हुए हैं, जो उनके शिष्य आए हुए हैं, उनसे सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आज यहाँ पे ये कौन सा किस्त लेके आए हैं और इससे पहले ये कितनी बार मदद दे चुके हैं। क्योंकि जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जब पहली बार किसी दरवाजे पे जाती है तो उनके जो शिष्य होते हैं इस बात का आश्वासन दिलाते हैं उस परिवार को कि उस परिवार में जब तक कोई कमाने खाने वाला नहीं हो जाता है तब तक एक सुई से लेके, एक माचिस से लेके, चाहे आगे जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो लगातार इस परिवार को जो है मदद दी जाती रहेगी। तो उसी कड़ी में हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये कौन सा किस्त लेके आए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार जी, आज जो है आप सुबोध भंडारी जी के दरवाजे पे एक बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री लेके पहुँचे हैं। आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताइए कि इससे पहले आपने कितनी बार यहाँ पे मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे कर चुके हैं? इससे पहले 2 बार इनको मिल चुका है और 2 बार मिल चुका है। जी 2 बार मिल चुका है और आज ये तीसरी बार है। तीसरी दिया जा रहा है, तीसरी किस्त। मतलब तीसरी किस्त है ये। जी। क्या क्या कुछ दे रहे हैं आज हमारे दर्शकों को विस्तार से दिखाने का प्रयास करेंगे आप। जैसे देख रहे होंगे 1 केजी सूखा दूध जैसे, और जैसे देख पा रहे होंगे 2 लीटर सरसों का तेल, जैसे देख रहे होंगे बेसन, मसाला में लाल मिर्च है, और देख रहे होंगे टाटा चाय पत्ती, और काले चने हैं, पीली मूंग दाल है और चना दाल है, और ये हरी मूंग दाल है। जैसे देख पा रहे होंगे ये चावल, जैसे चावल इन्होंने बताया हमारे पास है, फिर भी इनको 10 केजी चावल, 5-5 किलो का 2 दिया गया है, 10 केजी चावल। आटा ये 15 किलो दिया गया है, जैसे 5-5 किलो का 3 पैकेट इनको दिया गया है। और ऐसे ही देख पा रहे होंगे जैसे चीनी जैसे 4 किलो इनको दिया गया है। और इनका आलू डिमांड था, पहले 5 किलो दिया जाता था, इनका डिमांड था हमको 10 किलो दिया जाए, तो 10 किलो इनको आलू दिया गया है, 2 5-5 किलो का है। और इसी तरीके से देख पा रहे होंगे जैसे प्याज है, प्याज जो है 5 किलो दिया गया है इनके डिमांड पे। और कपड़े धोने की साबुन है, ये 4 कपड़े धोने की साबुन है बड़े। और देख पा रहे होंगे जैसे नहाने का साबुन है, इनको 4 पीस दिया गया है बड़ा। जैसे देख रहे होंगे टूथपेस्ट दिया गया हो गया, ब्रश जैसे कोलगेट का। इसी तरीके से देख रहे होंगे कपड़े धोने का सर्फ जो है 1 केजी का दिया गया है इनको। और जीरा हो गया, जीरा भी दिया गया है इनको। टाटा नमक भी 1 केजी का दिया गया हुआ है, देख पा रहे होंगे। और इसी तरीके से हल्दी भी है, इनको हल्दी दिया गया है। धनिया था, धनिया भी दिया गया हुआ है इनको। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को जो है इन परिवारों की इतनी चिंता क्यों रहती है? परमात्मा का जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाया गया है, गुरुजी ने चलाया है, उस तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हर गरीबों तक गुरुजी का उनका आदेश है, जो हर गरीबों को ढूंढ के देखना है बच्चे, और इनको जो ढूंढो जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में हो, प्रखंड में, गली में, पंचायत में, जहाँ भी ढूंढ करके इनको जो है गरीबों तक पहुँचाने का काम करो तुम। दर्शकों, आपने यहाँ पे अजय जी को सुना, विस्तार से हर एक चीज़ को बताया कि आज ये क्या कुछ जो है तीसरी किस्त में लेके आए हैं सुबोध भंडारी जी के दरवाजे पे। आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और लोगों के विचार आपको सुनाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम कारी भंडारी है। अच्छा, आप सुबोध भंडारी जी आपके कौन थे? भतीजा। अच्छा, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है लगातार पिछले 3-4 महीने से इस परिवार की मदद कर रहे हैं। एक होता है कि घर से जब एक जवान बेटा चला जाता है तो एक बहुत टेंशन रहता है,
तनाव रहता है कि आखिर इस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उसी दुख के समय में जो है यहाँ पे आते हैं और इस परिवार को गोद लेते हैं और लगातार मदद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है, हमको तो बहुत खुशी होती, बहुत खुशी के ठिकाना नहीं है। अच्छा, ये मतलब खुशी के आंसू है। मतलब आप लोग कभी ऐसा सोचे थे कि कोई संत आएगा भगवान बनकर और हमारे भतीजे के परिवार को गोद लेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे थे। ऐसा कभी नहीं सोचे थे? नहीं। और अब संत रामपाल जी महाराज जी जब से इस परिवार को गोद लिए हैं, कितना परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ। इसको तो खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, ना कपड़ा का व्यवस्था था। जाड़ में ठिठुर के मर जाता है ये बच्चा सब। हम लोग कितना मदद करते हैं, हम लोग खुद ही 4-5 बच्चे के गार्जियन हैं, कितना देखते। बहुत खुशी हो रही है, खाता है तो हमको खुशी होती है। मतलब ये सच्चे संत सच्चे भगवान की पहचान है ये। हाँ जी। इसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं? अच्छे संत के रूप में देख रहे हैं, परोपकारी पुरुष के रूप में देख रहे हैं। चलिए, तो ये जो है सुबोध भंडारी जी के चाचा जी हैं और यहाँ पे आंखें नम होने का एक कारण भी है, एक रीज़न भी है, क्योंकि अभी के युग में दर्शकों, अभी के इस युग में खुद एक कहता है ना कि भाई भाई को जो है देखना नहीं चाहता है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो है ऐसे परिवारों को ढूंढ कर उसकी मदद कर रहे हैं। दर्शकों, अब हमारे साथ जो है सुबोध भंडारी जी की जो बड़ी लड़की हैं, घर में सबसे बड़ी यही है। और आपने देखा कि पिछले वीडियो में इसने एक बात कही थी कि भूख तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारी जो पढ़ाई नहीं होती है ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी इनकी जो समस्या थी पढ़ाई का, उसका उन्होंने समाधान किया कि नहीं, इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन, कितना परिवर्तन आया है? नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? बेबी कुमारी। बेबी जी, आप हमें जैसे पिछले जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे कवरेज करने के लिए, आपकी भी आंखें जो नम थी, आप भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और बता रही थी कि हम भूख तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमारी पढ़ाई जो नहीं होती है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी आपकी समस्या का समाधान कर दिए? जी। अब आपकी पढ़ाई रेगुलर हो रही है? जी। जो सारी चीज़ें हैं, कॉपी है, किताब है, हर चीज़ आपको समय से मिल रहा है? जी। अच्छा बेबी, अब जो है आपके भाई बहन को, आपकी माता को, आपको जो है कभी ऐसा समय जब से संत रामपाल जी महाराज जी आपको गोद लिए हैं इस परिवार को, कि आपको भूखा सोना पड़ता हो या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं? मतलब आप सारा चीज़ जैसे आपके पिताजी थे, जैसे वो देखभाल करते थे, वैसे ही आपका परिवार का देखभाल अब चल रहा है? हाँ। अच्छा, आज यहाँ पे तीसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे थे इनके शिष्य, तीसरी बार ये किस्त लेके आए, ये बात सही है? जी। चलिए, तो ये जो है बेबी हैं, इस घर की बड़ी लड़की हैं, लगातार संत रामपाल जी महाराज जी जो है आपकी सहायता कर रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे महान संत को? हम दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने ला दिया सवेरा। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम एक बार फिर मानवता की मिसाल बनकर रंजन देवी जी के परिवार तक पहुंची है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि इस परिवार को लगातार सहायता दी जा रही थी और आज चौथी बार फिर पूरे महीने भर की राशन सामग्री इस परिवार तक पहुंचाई गई है। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्ट।
संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम लगातार पूरे विश्व में ऐसे वर्क कर रही है मानो कि युग परिवर्तन होकर रहेगा। जी हाँ, वही अन्नपूर्णा मुहिम जिसके अंतर्गत आज अनगिनत जिंदगियों को संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क वो सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं जो उस परिवार के लिए ज़रूरी होती है, उस परिवार के सदस्यों के ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। वो तमाम चीज़ जो उस परिवार के द्वारा डिमांड किया जाता है, संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क घर तक, उस परिवार के आंगन तक पहुंचाते हैं। इसी संबंध में आज हमारी टीम आई है अन्नपूर्णा मुहिम के एक ऐसे वेरिफिकेशन में। आप देख सकते हैं लगातार चौथी बार इस गांव में एक लाभार्थी परिवार को, एक माता जी हैं, उनको चौथी बार सारी सामग्री भेजी गई है जो इनके तरफ से डिमांड था। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम कैसे मान लें कि ये चौथी बार है, और क्या परिवार का जो डिमांड था वही कुछ है या अपने से संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है। हम आपको परिवार से भी बात करेंगे, आपको परिवार से मिलाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, यहाँ नज़दीकी जो सेवादार यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये तमाम चीज़ें आज हम वेरीफाई करेंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज का ये अन्नपूर्णा मुहिम है धरातल पर कैसे कार्य कर रहा है, लोगों में कुछ परिवर्तन हो रहा है, जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब जी। सर जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है कितने बार हो चुका? ये चौथी बार मिल रहा है। चौथी बार जी। इस परिवार से कैसे संपर्क हुआ ये चौथी बार जब इनको सामान का जरूरत था? तो जी, गुरु जी की दया से पहली बार ही जो इनको मिला था उस समय एक कार्ड दिया गया था जिस पर नंबर दिया हुआ है यहाँ के लोकल सेवादारों का भी, ट्रस्ट का भी। तो इन्होंने फ़ोन किया था 2 दिन पहले, तो फिर हम लोगों ने सामग्री लेकर गुरु जी की दया से उपस्थित हुए। चलिए दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको कार्ड मिला था। कार्ड के तहत चौथी बार ये बात कर रहे हैं और कॉल गया फैमिली का। कॉल के बाद प्रार्थना लगती है संत रामपाल जी महाराज के बाद, और फिर तत्काल इस राहत सामग्री को पहुंचाया जाता है। देख सकते हैं शाम हो चुका है, पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी भी ये सेवाएं जारी है। आइए बात करते हैं फैमिली से, क्या कुछ सच्चाई है इसके पीछे। दर्शकों, ये पूरा फैमिली है जिनको संत रामपाल जी महाराज ये राशन सामग्री जिनके लिए भिजवा रहे हैं। इस फैमिली में टोटल ये सदस्य आपके सामने हैं। आइए बात करते हैं माता जी। जी माता जी, ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं कितना बार हो चुका? लगभग 4 बार। 4 बार हो चुका। दर्शकों, ये जो चौथी बार है ये बात सत्य है। अच्छा, ये बताओ आपका नाम क्या है? बीबी कुमारी। ये बताओ, ये जो संत रामपाल जी महाराज ये राशन सामग्री भिजवाए हैं चौथी बार है? जी। चौथी बार में जब राशन सामग्री पिछले बार दिया गया था खत्म हुआ, कैसे संपर्क हुआ? कॉल किए थे तो बोला है कि भेज देंगे। ये लोग यहाँ पहुँचा रहे हैं या कॉल करने के बाद कहीं बुलाए, कोई प्रोसेस हुआ? नहीं, बस एक कॉल और सामग्री आपके द्वार पर? जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई एक बार चलो मदद कर दिया, 2 बार कर दिया, लगातार चौथी बार और सेम प्रोसेस, एक कॉल, पूरा सामग्री द्वार पर। सेवा देखिए, सेवा भावना देखिए कि कैसे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपके परिवार में जब से अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है क्या कुछ परिवर्तन आया? पहले क्या चीज था, अब क्या कुछ परिवर्तन आया? हाँ, पहले जितना दिक्कत हो रही थी वो सब खत्म हो गई। क्या क्या दिक्कत है? बहुत कुछ होते थे, जैसे में खाना पीना और कुछ भी बहुत। खाने पीने को लेकर? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या संत रामपाल जी महाराज जो है खाने वाली सामग्री, खाद्य सामग्री है, वहीं तक सीमित है या और भी आप लोगों का डिमांड जाता है वो भेजते हैं? जी, मेरा जितना दिमाग जा रहा है वो सब पूरा कर रहा है। जैसे में क्या क्या खाने के अलावा और क्या चीजें भेजते हैं संत रामपाल जी महाराज? पढ़ाई के कलम कॉपी और बहुत कुछ भेजते हैं। शिक्षा से संबंधित? जी। दर्शकों, शिक्षा वही जो फिक्स समय उम्र के एक तकाजा तक मिलती है, जिंदगी भर नहीं मिलता है। जब उम्र छूट जाता है तो कोई पढ़ नहीं पाता है। और शिक्षा इतनी ज़रूरत है कि जब आर्थिक तंगी चलती है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक परिवार से दूर हो जाती है। जो परिवार को आगे
सस्टेन कर पाए, किस्मत बदल दे उस परिवार की, वो राह ही छूट जाता है। संत रामपाल जी महाराज सबसे पहले उस परिवार में जितने भी बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ भेजते हैं। इस परिवार के लिए भी शिक्षा के लिए जितनी हो रही है, जितना इस परिवार को चाहिए, जो भी डिमांड, कॉपी कलम या अन्य बैग्स वगैरह सारा कुछ इस परिवार के लिए मुहैया कराते हैं। फिलहाल इस बार जो इनका डिमांड था, आइए देखते हैं कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। दर्शकों, आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार इस परिवार के लिए क्या क्या डिमांड था, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। सर जी, संत रामपाल जी महाराज सामग्री भेजे हैं इस बार, तो परिवार का क्या क्या डिमांड था? राशन सामग्री इनको कम था, जो राशन सामग्री इन्होंने लिस्ट में लिखाया था उस मुताबिक इनको राशन सामग्री दिया गया है, जिसमें आटा कम और चावल ज़्यादा इन्होंने मांग किया था, तो ये 26 किलो चावल दिया गया है और 5 किलो आटा दिया गया है। उसके बाद 1 किलो सूखा दूध दिया गया है, बच्चे चाय भी पिएंगे और दूध खाएंगे भी। परमात्मा की दया से ये 5 कलम दी गई है, ये 1 किलो साबुन है कपड़ा धोने का, 2 लीटर सरसों का तेल है अच्छा ब्रांड का, 1-1 लीटर का 2। उसके बाद ये नहाने का 4 साबुन है, अच्छी क्वालिटी का ये सर्फ है कपड़ा धोने का 1 किलो। फिर आप यहाँ देखेंगे कि ये बेसन है, बेसन भी दिया गया है इनको, और गुरुजी की दया से, गुरुजी के आदेशानुसार ये दलिया दिया गया है 1 किलो, और ये टाटा नमक है 1 केजी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये 5 केजी प्याज है और 4 केजी चीनी है। चीनी इधर जीरा है, और उसके बाद लाल मिर्च दिया गया है, टाटा चाय दिया गया है। फिर गुरुजी ने प्याज 5 केजी भेजा है, और इनके डिमांड के अनुसार 5 केजी आलू मिलता था, जो इनके घर में कम पड़ जाता था, तो गुरुजी ने 10 केजी आलू भेजा है। ये 5-5 केजी का 2 पैकेट है। और ये कढ़ाई है गृह स्वामी के डिमांड के अनुसार कि गुरुजी सारी व्यवस्थाएं देते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, दवा। उसके तहत इन्होंने डिमांड किया कि मुझे कढ़ाई की आवश्यकता है, तो गुरुजी ने उसका भी पूर्ति किया है। उसके बाद ये धनिया पॉकेट है मसाला में, ये हल्दी का पॉकेट है। फिर यहाँ देख रहे हैं हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं। नहीं, गुरुजी ने इनके व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, और जब भी इनका डिमांड आता है तो 2 दिनों के अंदर गुरुजी का आदेश आता है और भगत लोग यहाँ पूर्ति कराते हैं परमात्मा के आदेशानुसार। दर्शकों, देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो राशन सामग्री है, जो भी इनका डिमांड था उस डिमांड के अकॉर्डिंग भेजा गया है। देख सकते हैं यहाँ इस फैमिली से, इस जिला से, इस गांव से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन कैसे खबर लेते हैं, और खबर लेने के बाद लगातार चौथी बार यहाँ मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जा रही है। थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या जो डिमांड था इस फैमिली का उसके अकॉर्डिंग सामग्री है। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं, तो क्या जो भी आप लोगों का डिमांड था कॉल पर, वो सारी राहत सामग्री यहाँ भेज दी गई है? जी, भेज दी गई है। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ये सारी जो चीज़ें भेज रहे हैं, तो इनके तरफ से कुछ ऐसा डिमांड या कुछ कहा जाता है, या निस्वार्थ से मदद किया जा रहा है उनके द्वारा? बहुत अच्छा से मदद किया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई डिमांड वगैरह नहीं ना, निःशुल्क ऐसे पैसा नहीं लगता है ना? नहीं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं आपके फैमिली के लिए, क्या कहिएगा उनको? दिल से धन्यवाद कहते हैं हम। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। कोई भूखा पेट न सोएगा, ना किसान खेत में रोएगा, ना निर्धन जीवन
किसी पर होएगा। सब बंदी छोड़ पछोड़ो ना, सच्चा सतगुरु आया धरा पे, अब भाग्य बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। देखो देखो कलयुग में सतयुग आने वाला है, दीन दुखी लाचार का अब समय बदलने वाला है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की करुणामयी अन्नपूर्णा मुहिम लगातार बेसहारा परिवार का सहारा बनती जा रही है। आज एक बार फिर अन्नपूर्णा मुहिम 5वीं बार इस परिवार के दरवाजे पर सहायता लेकर पहुंची है। इस बार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार तक जरूरत की सभी राहत सामग्री पहुंचाई गई है, ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और घर का चूल्हा लगातार जलता रहे। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्ट। और यहाँ लगातार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा 5वीं बार राशन सामग्री एक जो है परिवार को दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम राशन सामग्री है जो इस परिवार द्वारा डिमांड किया गया था। अन्नपूर्णा मुहिम ये वही मुहिम है जो विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें निर्धन परिवार जिनके घर में कोई कमाने वाले नहीं होते हैं, जिनका ज़िंदगी घुट घुट कर चलता है, एक वक्त का खाना हो तो दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है, उनको संत रामपाल जी महाराज तमाम वो चीज़ें देते हैं जो उस परिवार के लिए आवश्यक होती हैं। फिलहाल ये फैमिली देखिए, ये टोटल फैमिली है जिनको संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री लगातार भिजवा रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या ये वाकई में 5वीं बार राशन सामग्री है? इसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? मनोज कुमार दास। एक बात बताइए सर जी, ये जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं कितना बार हो चुका? ये 5वां बार है। 5वां जी। तो दर्शकों, देखा आपने 5वीं बार लगातार इस परिवार को राशन सामग्री मिल रही है। इस बात की आइए परिवार से भी पुष्टि करते हैं। माता जी, ये जो राशन सामग्री आपको आज संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं कितना बार हो चुका? 5 बार। 5 बार। अच्छा, जब 4थी बार इसके पहले राशन सामग्री मिला था, खत्म हो गया, तो फिर आपने क्या किया? खत्म हो गया तो मंगाया था। कैसे मंगाए? फोन से मंगाए। फोन से आपने फोन किया? कितना दिन पहले फोन किया था? 2 रोज पहले। 2 रोज पहले। आपने 2 रोज पहले राशन सामग्री था तभी आपने कॉल कर दिया? हाँ। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है राशन सामग्री इस बार भेजा गया, तो कॉल के बाद आप क्या क्या चीज़ों का आपका डिमांड था? मैंने जो सामान खत्म हो गया तो वही डिमांड था। ये बच्ची है इनकी, और इनका कहना है कि जो डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग सामान भेजा जाता है, और खाद्य सामग्री से के अलावा अन्य कुछ कोई अगर डिमांड हो तो ये जरूर संत रामपाल जी महाराज इसको भेजते हैं। जैसे आप पढ़ती हैं? जी। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड संत रामपाल जी महाराज क्या क्या मदद कर रहे हैं? कलम कॉपी सब कुछ, खाना पीना से लेकर। देख सकते हैं दर्शकों, एक होता है कि लोग कुछ सोच लेते हैं कि पेट तो भर रहे हैं, लेकिन नहीं, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पेट नहीं भर रही है, उस परिवार के सदस्यों की जो व्यक्तित्व का निखार का जिम्मा है, उस परिवार की सदस्यों की जो जिंदगी की वो तमाम जरूरियात चीज़ें उस जिंदगी के लिए आवश्यक है, उन सबका जिम्मेवारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। चाहे वो रोटी हो, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा या मकान हो, तमाम चीज़ें संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं। जैसे जैसे उस परिवार का नीड होता है वैसे वैसे सामग्री की पूर्ति करते हैं। और इस बार इस परिवार का केवल डिमांड था खाद्य सामग्री का। इनको इसके पहले संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आप इस स्लोगन में देख रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, सारी चीज़ें मुहैया कराई गई है जो इस परिवार के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये सामग्री, आइए एक एक करके जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे कि क्या क्या इस बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा खाद्य सामग्री में भेजा गया है। जी सर जी, इस बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजी गई है? जी सत साहब जी, दिखाना चाहूँगा। देखिए सत साहब, ये जैसे देख पा रहे होंगे, ये इनके डिमांड था चावल 15 केजी चावल है, और ये आलू है 10 किलो, 5-5 केजी का 2 पैकेट आलू है, और प्याज जैसे देख पा रहे होंगे 5 केजी प्याज लिखा हुआ है, प्याज है 5 केजी। चीनी देख पा रहे होंगे 4 केजी चीनी है। सरसों तेल 1-1 लीटर का 2 पैकेट है, 2 लीटर। और काले चने हैं, और चना दाल हो गया,
पीली दाल हो गया, और ये 500 ग्राम का 1 किलो दूध अमूल का है, देख पा रहे होंगे। और अचार है 1 किलो का, देख पा रहे होंगे। ये लाल मिर्च भी हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे। ये बेसन है, ये टाटा चाय है, ये दलिया है 1 केजी, आधा किलो का 2 पैकेट है। ये हरी मूंग दाल है। ये नहाने का साबुन है 4 पीस। 1 केजी कपड़े धोने का सर्फ है। ये कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी। ये टाटा नमक है 1 केजी। ये हल्दी हो गया पाउडर। ये धनिया पाउडर है। ये जीरा हो गया। ये देख पा रहे होंगे लाल मिर्च हो गया। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे संत रामपाल जी महाराज लगातार 5वीं बार इस परिवार को पहुंचाए हैं राशन सामग्री। और आइए बात करते हैं एक बार और, क्योंकि क्या चेंजमेंट आया ये उन्होंने बताया कि काफ़ी चेंज है। एक बात बताइए माता जी की जो राशन सामग्री यहाँ उपलब्ध कराई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, लगातार 5वीं बार है, आपके परिवार में क्या बदलाव आया, कैसे चल रहा है परिवार? ठीक चल रहा है, पहले से कोई दिक्कत परेशानी? पहले से ठीक है। पहले से ठीक है। कोई खाने पीने को लेकर दिक्कत या कोई मानसिक परेशानी? कोई चीज़ का कमी होता है तो फोन करता रहता है लेकर सब। अच्छा, आपके परिवार में इतना कुछ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहिएगा? उससे बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता है। आपके जो भी छोटे छोटे भाई बहन है सब लोग खुश है ना? हाँ। खाने पीने को लेकर या घर में किसी चीज को दिक्कत होता है तो जो संत रामपाल जी महाराज के पास हम लोग बताते हैं वो सब मिल जाता है ना? जी। देख सकते हैं दर्शकों, पूरे पढ़ाई से लेकर हर एक चीज में संत रामपाल जी महाराज सहयोग कर रहे हैं। छोटे छोटे इनके भाई बहन है। क्या नाम है आपका? पूरी कुमारी। घर में खाने पीने को लेकर कोई दिक्कत नहीं ना होता है? नहीं। संत रामपाल जी महाराज जो देते हैं तो उनके लिए क्या कहिएगा? धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, देख सकते हैं पूरा परिवार था, छोटे छोटे जिसमें बच्चे थे। किस हद तक एक फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ये अन्नपूर्णा मुहिम, किस हद तक संत रामपाल जी महाराज अपना बना रहे हैं, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। सब कुछ अपना आपके सामने है। मानो कोई एक कलयुग में युग परिवर्तन हो रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसका मेन सूत्रधार है इस युग परिवर्तन के। आप क्या कहेंगे ऐसे संत के बारे में और इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब